हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, माइंड मैप की ही वीडियो सीरीज़ के अंदर ये है जिसमें आज हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आप अपने सामने देख सकते हैं, हाँ सिर्फ जो है 1.25 पेज आप कह लीजिए, क्योंकि एक पेज में मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया था, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। प्ले लिस्ट में बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि कौन सी प्ले लिस्ट में मिलेगा। तो ये आपको पॉलिटी की प्ले लिस्ट के अंदर मिलेगा। यूपीएससी ईपीएफओ की जितनी भी है, मतलब कि ऑल वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा। माइंड मैप की प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम किसी भी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं तो उसके बेसिक्स से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ आपको फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएगी कि जो फर्स्ट प्रेम्बल था वो कहाँ का था। तो ऑब्वियसली बात है कि देखिए, डेवलप चीज़ों में सबसे पहले अगर नाम लिया जाता तो किसका लिया जाता था? अमेरिका का और यूएसएसआर का। तो यहाँ पे अमेरिका जो है उसका प्रेम्बल जो था वो फर्स्ट प्रेम्बल ऑफ द वर्ल्ड था। दूसरी चीज़, अब आपके पास प्रीलिम्स का पॉइंट आता है। देखिए, सारे यहाँ पे जो है हम प्रीलिम्स के पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो दूसरी वीडियोस है मेरी प्रीएम्बल के ऊपर, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आता है कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो किसके ऊपर बेस था। तो देखिए, पंडित नेहरू जो थे उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास किया था इंडिपेंडेंस से पहले, जिसको कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके बेसिस पे अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको हमारे प्रीएम्बल के अंदर देखने को मिलती है। तो देखिए, ऑब्वियसली चीज़ आती है कि प्रीएम्बल जो आया है तो उसको पावर कहाँ से मिल रही है, क्या उसका नेचर है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, कब उसको अडॉप्ट किया गया। यही जो 4 चीज़ें हैं इनको इंग्रेडिएंट कहा जाता है। और आप इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है वहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन जो होगी वो नेचर और ऑब्जेक्टिव के बीच में होगी, और कितने नेचर हैं और कितने ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी से। तो हमारे देश की जो जनता है, पीपल ऑफ इंडिया है, वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है प्रीएम्बल की। अगर हम नेचर ऑफ प्रीएम्बल की बात करते हैं तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यहाँ पे टोटल 5 जो है वो नेचर के अंदर आएंगे। जैसे आप किसी पर्सन को डिफाइन करते हैं कि इसका नेचर जो है वो काइंड है, केयरफुल है, लविंग है, इस तरीके के 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे नेचर के अंदर क्या आ जाएगा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि प्रेम्बल का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे देश में सबसे पहले क्या बात की जाती है? न्याय की बात की जाती है, मतलब जस्टिस की बात की जाती है। फिर लोगों को लिबर्टी दी गई है कि आप अपना फेथ, एक्सप्रेशन, थॉट्स जो है उनका लिबर्टी है। आपको इक्वालिटी जो है वो हमारी कंट्री के अंदर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों के अंदर प्रोवाइड की जाती है। उसी के साथ प्रेम्बल के अंदर भी जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है वो ये बनेगा कि मान लीजिए कि जस्टिस है, जस्टिस आपको दे दिया और आपसे पूछा गया कि जस्टिस का जो जिक्र है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस चीज़ के अंदर किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेम्बल के अंदर उसका जिक्र किया गया है। एंड लास्ट यहाँ पे आ जाता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है हिंदी भाषा में? कि एक जो भाईचारे की भावना होती है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। और कब जो है वो प्रेम्बल को अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था। अब देखिए, ये जितना भी हमने नेचर और ऑब्जेक्टिव देखा, इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। डिटेल जो पूरी है वो दूसरी वीडियो के अंदर है। सोवरेन के अगर हम देखते हैं कि सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा और हम किसी को दबाव नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गई? आपकी सोवरेनिटी होती है, मतलब कि ना तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है और ना ही हम किसी के ऊपर राजा बन के बैठे हुए। तो नाइदर डिपेंडेंसी नॉट डोमिनियन। और हम अपने अफेयर्स जो है वो फ्रीली कंडक्ट करेंगे। जैसे ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ करता था, हम अपने खुद के अफेयर्स को कंडक्ट नहीं कर सकते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। तो यहाँ पे अपने अफेयर्स को कंडक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर हम चाहे तो एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके अपने देश की जो टेरिटरी होती है उसको सीड कर सकते हैं, मतलब कि दे सकते हैं, या फिर दूसरा कोई स्टेट है या फिर टेरिटरी उसको एक्वायर कर सकते हैं। सीडिंग के लिए जो है वो प्रॉपर अमेंडमेंट करनी होती है जब हम किसी टेरिटरी को दे सकते हैं दूसरे देश के अंदर। नेक्स्ट आता है डेट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो था वो ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर। तो आपको एक चीज़ जो यहाँ पे प्रीलिम्स की याद रखनी है कि हमारा प्रीएम्बल कब जो था वो अमेंड हुआ था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की हुई थी और उसके अंदर 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स मेंशन किए गए थे, इंक्लूड किए गए थे प्रीएम्बल के अंदर। सोशलिस्ट की अगर हम बात करते हैं
जो सबसे पहले सोशलिज्म की बात की गई थी, एक सोशलिस्ट मतलब कि पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात की गई थी, वो 1955 के अंदर अवधि के अंदर सेशन हुआ था, जिसके अंदर सबसे पहले ये डिस्कशन किया गया। अब बात आती है कि क्या हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर सोशलिज्म है वो कम्युनलिज्म के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे जो होता है वो कम्युनलिज्म टाइप सोशलिज्म नहीं होता, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, जिसमें पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में होती है। और उसी के साथ जो सोशलिज्म पैटर्न ऑफ सोसाइटी है वो मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों के आइडियाज के ऊपर बेस है। ये वाले प्रीलिम्स के पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्युलर। सेक्युलर अभी मैंने आपको बताया कि अगेन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर आया है। अब आपको क्या है, जैसे कि अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज को उठाते हैं तो वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यूपीएससी भी ट्रिकी तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या सेक्युलर वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि सेक्युलर की जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर किया गया है जिक्र, बट जो एक सेक्युलर वर्ड है ना वो कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं डेमोक्रेटिक के ऊपर। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जब हमारी कंट्री के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, मतलब गवर्नमेंट होती है, तो वो किसके अंदर आ गया, डेमोक्रेटिक नेचर के अंदर आ गया। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स क्या हैं। तो जब कोई भी किसी कंट्री के एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर होते हैं वो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी काम वो कंडक्ट करते हैं, तो वो डेमोक्रेसी के अंदर आ जाएगा। वहीं पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपको दी जा रही है, मतलब कि जब आप 18 साल के हो गए हैं तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपका सेक्स क्या है, आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, कम्युनिटी क्या है, बर्थ कहा हुआ है आपका, आपको जो है वोटिंग का राइट है। इलेक्शंस जो है वो पीरियोडिकली हर 5 साल के बाद होते हैं। रूल ऑफ लॉ है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया एक पर्सन ने तो जो है फिर एक रूल बन जाएगा, लॉ जो कहेगी वो करा जाएगा। और जुडिशरी इंडिपेंडेंस जो है वो डेमोक्रेटिक एक फीचर के अंदर आ जाता है। ये चीज़ें जो है ये मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाएगा, जैसे ये 4-5 फीचर दे दिए गए और आपसे ये पूछा जाएगा कि डेमोक्रेसी का फीचर कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, इस वजह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट जो है वो आ जाते हैं 4 नंबर पे रिपब्लिक के ऊपर, उसके बाद हम टाइटल्स को देखेंगे। तो रिपब्लिक के अंदर क्या होता है कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है पीपल की, मतलब कि देखिए रिपब्लिक का बेसिकली क्या होता है कि 2 तरीके के नेचर होते हैं, एक होता है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक। मोनार्की क्या होता है, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर है कि एक जो पर्सन है उसके पास पावर है, जैसे वहाँ पे क्वीन के पास है। और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भी इलेक्शंस के थ्रू आएगा, ऐसे नहीं है कि वो हेरिडेटरी बेसिस पे चल रहा है। उसी के साथ ये जो दोनों टर्म्स है ना, जब मैंने अपना टेस्ट सीरीज पहले दिया करती थी मैं, तो उस टाइम मेरे को प्रॉब्लम आई थी। मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं, हम क्या करते हैं कि जो रिपब्लिक का पैराग्राफ है उसको रीड कर लेते हैं, हम पूरी चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ते और हम फिर मिस कर देते हैं इन पॉइंट्स को, इस वजह से मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सोवरेनिटी ऑफ पीपल ये वाला पॉइंट, और उसी के साथ कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास जो है वो हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी, ये दोनों भी रिपब्लिक के ही फीचर होते हैं। इनको आप मिस आउट नहीं करेंगे, कभी आपको लगे कि नहीं ये नहीं है और आप उस ऑप्शन को गलत कराए। उसके बाद बात करते हैं जस्टिस के। तो जस्टिस का जो एक नेचर था, ऑब्जेक्टिव था, वो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया था। और यहाँ पे जो जस्टिस की बात की जाती है वो हर स्फेयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो सोशल जस्टिस और जो इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाता है, जब हम उन दोनों को कंबाइंडली बात करते हैं उनकी, तो उसको टोटली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का नाम दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिबर्टी के ऊपर। लिबर्टी का क्या मतलब होता है कि देखिए, एक जो है आपके ऊपर रोक लगा दी गई कि आपको 10 बजे के बाद जो है मतलब कि बाहर नहीं रहना, घर के अंदर आ रहा है। एक आपको लिबर्टी दे दी गई कि ठीक है आप जब चाहे जब आप रात को घर में आ सकते हैं। तो ये जो आपको ये दी गई ना, परमिशन दी गई कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रेन नहीं है, आप किसी भी टाइम रात को घर पे आ सकते हैं, तो ये क्या हो गई, आपकी लिबर्टी हो गई। तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रेन ना होना किसी पर्सन के थ्रू। अब हमारी कंट्री के अंदर हमें लिबर्टी कैसे मिलती है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। फंडामेंटल राइट्स में लिबर्टी की बात कही गई है, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसी पर्सन को लाइसेंस नहीं दे देते कि आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है कि इन सिनेरियोज में आप अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि एब्सोल्यूट होते हैं बट क्वालिफाइड नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट नहीं होते, क्वालिफाइड होते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे आपको। लिबर्टी का जो
टर्म था या फिर जो आइडिया था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से जब लिबर्टी का आइडिया लिया गया उसी के साथ इक्वालिटी और जो फ्रेटर्निटी का आइडिया था वो भी लिया गया। नेक्स्ट बात आते हैं इक्वालिटी के ऊपर। तो देखिए इक्वालिटी जो होती है वो बेसिकली बात करती है कि अगर हम एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दो लोगों को इक्वल स्टेटस मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनके बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे आर्टिकल 14 और 18 तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ गए स्पेसिफिकली, उसके अलावा आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 एंड आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी, ये तीनों चीज़ें भी आपको इक्वलिटी प्रोवाइड करती है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आर्टिकल 325 के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार कर लेता है, मतलब कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसको इक्वलिटी दी जाएगी पार्टिसिपेशन की, उसको उसके बर्थ, कास्ट, रेस की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। वहीं पे आर्टिकल 326 के अंदर ये कहा गया कि अडल्ट सफरेज जो है वो इलेक्शंस ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। और वहीं पे आर्टिकल 39, ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब कि एक जो सिमिलर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो आदमी हो या फिर औरत हो, सबको एक जैसा होना चाहिए। तो ये हमने स्टेटस देखे। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं कि स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि एग्जाम्स में अब जो ट्रेंड हो रहा है वो हो रहा है कि बेसिकली टाइटल्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि लीडर्स के नाम बताइए, या फिर लीडर का नाम दे के पूछा जाता है कि उन्होंने किसके बारे में क्या कहा था, ठीक है। और या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जाएगा आपसे, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से, ठीक है। तो टाइटल्स की बात शुरुआत करते हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे प्रीएम्बल को कहा गया था। किसके थ्रू कहा गया था, तो एन ए पालखीवाला जो एक लीडर थे हमारे, उनके थ्रू ये नाम दिया गया था। नेक्स्ट जो है वो आता है होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जो टर्म था ये भी हमारे प्रीएम्बल को दिया गया था और के.एम. मुंशी के थ्रू दिया गया था। थर्ड आता है यहाँ पे द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। तो यहाँ पे आ गया कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्रेस करता है कि क्या हमने इतने लंबे टाइम से सोचा था या फिर क्या हमने सपने देखे थे। तो ये भी प्रीएम्बल, देखो यहाँ पे तो टर्म प्रीएम्बल आ ही गया। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है कि किस लीडर के थ्रू ये स्टेटमेंट दी गई थी, तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे उनके थ्रू ये कहा गया था। फोर्थ यहाँ पे आता है की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल के लिए की नोट वर्ड यूज किया गया है और सर अर्नेस्ट बेकर जो थे उनके थ्रू ये दिया गया था। लास्ट आता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यार्डस्टिक। ये चारों जो टर्म है ये स्पेसिफिकली प्रीएम्बल के लिए दिए गए थे और ये पंडित ठाकुर दास भार्गवा के थ्रू दिए गए थे। तो ये टाइटल्स जो हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक चीज़ मैं इस वीडियो में मेंशन करना भूल गई हूँ कि ये जो पीडीएफ्स होती है इन सारे माइंड मैप्स की, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप जाके टेलीग्राम पे टॉपर्स टॉप टाइप करेंगे तो आपके सामने चैनल खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं फ्रेटर्निटी के बारे में। फ्रेटर्निटी के बारे में मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, या जो है हमारे आर्टिकल 1 जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर भी बात की गई। यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर क्या कहा गया है कि हम जो है, ऐसा नहीं है कि स्टेट्स जो है वो यूनियन को तोड़ के अपना न्यू देश बना ले या कुछ कर ले। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की जो बात की गई है फ्रेटर्निटी के अंदर वो सेंस ऑफ ब्रदरहुड ही है। फिर अब आते हैं प्रीएम्बल के ऊपर पार्ट ऑफ। अब क्या हुआ कि बेसिकली जब प्रीएम्बल बना तो डिबेट आई कि क्या प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली याद रखना है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए कि कौन से केस के अंदर क्या जजमेंट दी गई थी। डिटेल में आपको नहीं घुसना है इसके अंदर। तो जो बर्बरी यूनियन केस हुआ था 1960 के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी और कहा कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर केशव नंदा भारती केस आया 1973 के अंदर, उसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट था सॉरी, उन्होंने अपनी जजमेंट को रिवर्स कर दिया और कहा कि हाँ प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगेन ये क्वेश्चन रेज हुआ क्योंकि दोबारा तो लोग पिटीशन डालते हैं ना कि क्या पता सुप्रीम कोर्ट दोबारा जो अपना डिसीजन को बदल दे। तो एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 के अंदर आया, जिसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है वो मेंटेन रखा और कहा कि हाँ प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बट यहाँ पे उनके साथ उन्होंने एक बात और कही कि जो प्रीएम्बल है वो ना तो हमारे स्टेट को कोई पावर देता है और ना ही वो पावर से रोकता
होता है, तो प्रियम्बल से कोई स्पेसिफिकली पावर ड्राइव नहीं होती है, ये टर्म आपको याद रखना। और उसी के साथ इसका जो नेचर बताया गया वो नॉन जस्टिसेबल बताया गया, मतलब कि जिसको कि कोर्ट में जाके, जिसके अगेंस्ट, जैसे फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए तो आप कोर्ट्स में जाके खड़े हो सकते हैं, बट प्रियम्बल के लिए आप कोर्ट में जाके खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात आती है अमेंडेबिलिटी की, उसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हाँ जो प्रियम्बल है वो अमेंड हो सकता है। हमने देखा भी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर सोशली सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड आया, बट जो अमेंडमेंट होगी वो बेसिक फीचर जो है उसके अंडर नहीं होगी, आर्टिकल 368 के अंदर ये बात कही गई। तो ये कहा गया कि अमेंड हो सकता है बट बेसिक फीचर के लिए अंडर अमेंडेबिलिटी नहीं होगी। तो उसी के साथ जो है हमारा ये जो माइंड मैप है ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये पैटर्न भी पसंद आ रहा होगा जिसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।